अस्सलामुअलैकुम आज़म सिद्दीकी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज हम आपको विंडोज़ सेफ्टी ग्रिल बनाने का तरीक़ा दिखाएंगे। हमने किस तरीके से बनाई है, बहुत आसान है, आप भी बना सकते हैं घर पे अगर बनाना चाहें। आएँ आपको दिखाते हैं। ये देखें जनाब, इसका माल उतर चुका है। ये रॉ फॉर्म में आता है। बड़े बड़े लंबे लंबे सरिये होते हैं, 40 फीट 30 फीट के सरिये होते हैं। ये इसको मोड़ के फिर गाड़ी पे लोड करके हम यहाँ पर लेकर आए। ये 3 सूत बाई 3 सूत का चौरस सरिया है। इसको कटिंग करेंगे और फिर इसको सीधा करेंगे चोट मार के। ये नीचे जो आप बट्टा रखा हुआ देख रहे हैं लोहे का, इस पर चोट मार के इसको सीधा करेंगे। कटिंग करने के बाद साइज़ का काटेंगे, उसके बाद इसको चोट मार के सीधा करेंगे। ये देखें जनाब, हमने इसको सीधा कर लिया है। पहले कटिंग की थी हमने इसकी साइज़ के, जितने भी चीज़ चाहिए थी हमें उस साइज़ के हिसाब से कटिंग करने के बाद हमने इसको बट्टे पे रख के सीधा कर लिया है। वो वीडियो हम बना नहीं सके हैं जो हमने कटिंग की और बट्टे पे रख के सीधा किया था, वो वीडियो हम नहीं बना सके। पीछे आप देख सकते हैं मेरा कारीगर यही काम कर रहा है, बट्टे पे रख के सरिये को सीधा कर रहा है चोट मार मार के। खैर जनाब, बहरहाल अब हम इसको जोड़ रहे हैं। ये 4 पीस हमने रखे हैं और इसको एक चौरस फ्रेम तैयार इसका कर रहे हैं। साइज़ के मुताबिक हमें 3.5 फीट बाई 4 फीट की खिड़की बनानी है। ये आप देखें, ये चारों तरफ से हमने गुनिया की मदद से इसको जोड़ दिया है। ये गुनिया लगा के हम इसको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इसको वेल्ड कर रहे हैं और कॉर्नर टू कॉर्नर इसका साइज़ देखा है और अगर थोड़ी 19-20 है तो सेट किया है, फिर दोबारा से चेक किया। ये इस वजह से चेक करते हैं ताकि इसके अंदर कोई गुनिया आउट ना हो। अब हमने सेंटर पे इंची टेप से निशान लगाया और सेंटर पे एक डंडी वेल्ड कर दी। सेंटर पे डंडी वेल्ड कर दी, उसको भी हमने गुनिया की मदद से बिल्कुल सीधा वेल्ड किया है। अब हम इसको एक हमने गेज बनाया हुआ है सरिये का, वो गेज रखते जाएंगे 4-4 इंच का गैप का, और वो गेज रखते जाएंगे और सरियों को वेल्ड करते चले जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, गेज रख रहे हैं हम बीच में सरिये का, जो हमने गेज बनाया हुआ छोटा 4 इंच का सरिया है वो, और इसके मुताबिक सारी डंडियाँ हमने वेल्ड कर दी हैं। ठीक है, अब इस तरफ आए हैं, उस तरफ से वेल्ड करने के बाद इधर वेल्ड कर रहे हैं हम, और इधर से भी हमने इसको टाका लगा के इसको हमने वेल्ड कर दिया है। तो आप ये देखें, हमने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट इसलिए किया हुआ है, समझ में आपको आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि थोड़ी लंबी वीडियो थी, थोड़ी हम ज़रा इत्मीनान से काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लंबी थी और 1 घंटे से ऊपर जा रही थी, इसलिए हमने इसको फास्ट कर दिया है। लेकिन बहरहाल इसको अभी हम एक साइड से टाका लगा के इसको होल्ड कर देंगे और फिर इसको हम दरमियान में जो 2 डंडियाँ हैं वो लगाएंगे। और ये देखें, इसको हमने खड़ा किया और अब इसको पलट दिया। पलटने के बाद अब हम इसको यहाँ से पक्का भी करेंगे और पहले ये 2 डंडियाँ लगाएंगे। ये 2 डंडियाँ हमने इस तरीके से लगाई हैं कि हमने एक साइड से 18 इंच नापा है और एक साइड से भी 18 इंच नापा है। बीच में 4 से 5 इंच का गैप आता है। 2 डंडियों के दरमियान में जो गैप होता है 5 से 4 इंच का गैप होता है। इसको अब हम लगा देंगे, बिल्कुल बराबर सेंटर में लगाई है ये डंडी हमने। ये जो 100 चौरस सरिया है, बहुत देख देख के काम करना पड़ता है। बीच में से भी हमने नापा है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें टेढ़ा अगर हो रहा होता है तो वो बीच में से नापने से वो बिल्कुल परफेक्ट सीधे में आ जाता है। देखें, ये फ्रेम तैयार हो गया हमारा। इसी तरीके से दूसरी खिड़की का जो फ्रेम है वो हम तैयार करेंगे। पहले फ्रेम तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हमारा कारीगर जो है जनाब, देख सकते हैं कैमरे के आगे बार बार आके बैठ रहा था। मैंने उसको बोला, भाई तू कैमरे के आगे से हट जा यार, बार बार तू कैमरे के आगे जाया जा रहा है। तो वो फिर बेचारा साइड में हट के जाके पीछे ही बैठ गया। ये देखें आप, अब हमने इसको दोबारा जोड़ना शुरू कर दिया है और अच्छी तरीके से इसको जोड़ते चले जा रहे हैं। एक एक कॉर्नर को गुनिया की मदद से बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हमने इसको जोड़ा है और इसकी एक्यूरेसी हमने बाद में कॉर्नर टू कॉर्नर साइज़ नाप कर भी चेक की। ये देखें आप, इससे बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये बिल्कुल सीधा है, गुनिया आउट नहीं है, बिल्कुल स्क्वायर सीधा साइज़ बना है ये। अब हमने सेंटर नापा, सेंटर रख कर निशान लिया चौक से और उस निशान पे हमने ये सरिया रख के इसको वेल्ड करना शुरू कर दिया। गुनिया की मदद से इसको सीधा किया और इसको हमने वेल्ड कर दिया। अब हमने गेज रखा, गेज रखने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी डंडियाँ हम इसी तरह जोड़ना शुरू कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, सारी डंडियाँ हम जोड़ते चले जा रहे हैं। और ये डंडियाँ जो हम जोड़ रहे हैं, इसके अंदर कुछ डंडियाँ छोटी भी हैं, कुछ डंडियाँ थोड़ी सी बड़ी भी हैं। छोटी होती हैं तो वो खैर हम उसको वेल्डिंग की मदद से थोड़ा सा भर के उसको पूरा कर देते हैं। 1 सूत या 1.5 सूत छोटी होती है, 2 सूत छोटी होती है तो, लेकिन ज़्यादा छोटी होती है तो फिर हम उसमें जोड़ लगाते हैं। अब आप इसमें देखिएगा कि हमने कुछ माल जब काटा था
तो उसमें कुछ जो एंड पीस बचता है वो डंडियाँ बची हैं हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा डंडियाँ भी थीं, एक्स्ट्रा सरिये हमारे पास थे जो कट पीस में रखे हुए थे पहले से पुराने, क्योंकि माल हम कम लाए थे। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास कुछ रॉड मौजूद थी। अब आप ये देखें छोटे छोटे भी हमने पीस लगाए हैं। वो लगाने की वजह यह है कि इसके अंदर हम जोड़ लगाएंगे। और अब यहाँ पर इस साइड पर अब मैं ख़ुद भी कैमरे के आगे आगे बैठ गया था और मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैमरे के आगे बैठा हुआ हूँ, लेकिन फिर अचानक मुझे ख्याल आया तो मैं साइड में थोड़ा सा हुआ था। ये देखें, अब काम भी ऐसा था कि आना पड़ रहा था कैमरे के आगे, लेकिन बहरहाल अब देखिए हमने ये यहाँ पर एक जोड़ लगाया है। जोड़ के लिए हम कटिंग कर रहे हैं, सरिये की कटिंग करके यहाँ पर इसको प्लास की मदद से पकड़ के हम यहाँ पर इसको वेल्ड कर देंगे। ये देखें जनाब, ये अब हम इसको वेल्ड कर रहे हैं। ये एक छोटा सा पीस था वो हमने वेल्ड किया है, एक 2 इंच का पीस था ये हमने यहाँ वेल्ड कर दिया है। अब दूसरा जो बहुत ही छोटा पीस है उसके लिए डंडी काटेंगे और वो वेल्ड करेंगे। कुछ डंडियों में हमने जो है वो जोड़ लगाया है। जोड़ इसलिए लगाया है, आपको बता चुका हूँ, हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ डंडियाँ पड़ी हुई थी छोटी छोटी। हमने बोला भाई इसको ज़ाया नहीं करो, इसको भी इसमें फ़िट करो, लगाओ, क्योंकि ये भी माल पैसों का आया है भाई। तो ये आप देख सकते हैं, इसको भी हम बिल्कुल सीधा रख के स्ट्रेट डंडी जोड़ रहे हैं और गेज की मदद से फिर रख के इसको वेल्ड कर दिया हमने। और एक डंडी और रह गई है, इसका हमने मुंह सीधा किया। मुंह सीधा करने के बाद दूसरी डंडी, दूसरे जो रॉड हैं 3 सूत का, वो भी हमने इसमें लगा दिया। ये 3 सूत के सारे चौरस सरिये हैं और इस खिड़की का, एक खिड़की का वज़न तकरीबन 13 किलो है, 12.5 से 13 किलो। ये देखें, अब इसको हम इधर टाका लगा के इसको होल्ड कर रहे हैं। ये थोड़ी लंबी डंडी थी, इसको काट दिया। अब इसको भी यहाँ पर वेल्ड कर देंगे। सारी डंडियाँ पक्की वेल्ड करने के बाद बीच में डंडी लगाएंगे। बीच में जो 2 डंडियाँ हैं उसका प्रोसीजर भी यही होता है कि भाई जब बीच में डंडी लगाते हैं तो हम दोनों तरफ से साइज़ नाप लेते हैं और एक जैसा साइज़ रखते हैं ताकि बिल्कुल सेंटर में डंडी लगे। और बीच में जो गैप आता है वो 4 से 5 इंच का गैप आता है। ये देखें, एक तरफ से हमने 18 इंच पे नापा और इसको टाका लगा के रोक दिया। दूसरी तरफ से भी इसको हमने 18 इंच पे नापा और इसको भी टाका लगा के रोक दिया। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी किया। इसी तरीके से हम बीच से भी करेंगे। ये देखें, बीच में भी टाका लगा के हमने इसको रोक दिया। अब ये तैयार हो गई है। ये फ्रेम हमने टाके लगा के एक तरफ जमा कर लिए। जब ये सारे फ्रेम तैयार हो जाएंगे फिर हम इसको पक्की वेल्डिंग करेंगे अलट पलट के चारों तरफ से। अभी तीसरा फ्रेम हम तैयार कर रहे हैं। 3 खिड़कियां बनानी है हमने, 3 खिड़कियों की सेफ्टी ग्रिल 3 बनानी है। ठीक है जनाब, ये अब आप देख सकते हैं, इसको भी उसी तरह तैयार कर रहे हैं। गेज लगा लगा के सारी खिड़कियों को, सारे जो भी हमारे हैं साइज़ को हम तैयार कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं। ये देखें, 2 डंडियाँ बड़ी हैं इसके अंदर। ये बड़ी डंडी हमारे पड़ी हुई थी, हमने बोला भाई ये भी लगाओ, कटिंग कर दो इसको। तो हमने एक्स्ट्रा यहाँ से रख के पहले इसको टाका लगा लिया और दूसरी तरफ से जब हम टाका लगाएंगे तो पहले इसको कटिंग करेंगे और फिर इसको टाका लगाएंगे। अब सबसे पहले तो हमने सेंटर वाले को टाका लगाया, इसको काट दिया हमने। ये देखें, सबसे पहले हम सेंटर वाली जो डंडी है उसको टाका लगाएंगे। ये इसका सेंटर देखा हमने। सेंटर देखने के बाद हमने इसको यहीं पर लॉक कर दिया और अब गेज की मदद से सारी डंडियों को बराबर बराबर गैप रख के इसको टाका लगाते चले जाएंगे। ये सारी डंडियाँ, ये सारे जो सरिये हैं 3 सूत के, इनको टाका लगाने के बाद ये भी एक तरफ से टाका लगा रहे हैं। फिर हम इसको बीच में, बीच वाली जो डंडियाँ हैं वो भी टाका लगेगा और उसके बाद फिर हम इसको पलट देंगे और पलटने के बाद सब पर एक साथ हम वेल्डिंग करेंगे। ये देखें, इसमें भी हमने गैप रखा है, एक जैसा गैप। एक जैसा गैप से ये होता है कि खिड़कियों में खूबसूरती भी आती है। लाइन से अगर खिड़कियाँ लगती हैं तो एक जैसी लग रही होती हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। और जिस जगह हम ये लगा रहे हैं वहाँ एक ही जगह पे 3 खिड़कियाँ एक साथ लगी हुई हैं, तो इसलिए हमने एक जैसा गैप रखा है। पहले इरादा था कि ये डंडियाँ 2 लगाएं, ऊपर नीचे 2-2 डंडियाँ लगाएं, लेकिन वो बहुत अजीब सा लग रहा था, भरा हुआ। तो हमने वो इरादा तर्क किया और फिर इस डिज़ाइन से हमने इसको बना दिया। इसमें हमारा थोड़ा सा माल भी बच गया और हमारा वक्त भी बच गया और हमारी मेहनत भी बच गई। अब आप ये देखें, हम इसको पक्का कर रहे हैं दोनों साइडों से। आम वेल्डर जो होते हैं वो एक साइड पर वेल्डिंग करते हैं, लेकिन आप मुझे देख सकते हैं कि मैं दोनों तरफ वेल्डिंग कर रहा हूँ।
ठीक है ना जी। अब इसको पलट के रखूँगा और दूसरी तरफ से भी मैं इसको इंशाल्लाह चारों तरफ से वेल्डिंग करूँगा और वेल्डिंग करके बिल्कुल पक्का कर दूँगा। ये आप देख सकते हैं, आम वेल्डर जो होते हैं वो एक तरफ से खाली टाँका लगा देते हैं, लगा के दे देते हैं, फिर वो बाद में खिड़कियाँ टूटती हैं, शिकायत आती है, कस्टमर शिकायत करते हैं कि यार तुम लगा कर गए, हल्का सा बच्चे ने ज़ोर लगाया या किसी ने कुछ झटका मारा या कुछ भी हुआ और वो खिड़की जो है भाई उसका सरिया टूट गया, उसका जाल जो है वो टूट गया। वो उसकी वजह यही होती है कि एक तरफ से टाँका लगा के छोड़ देते हैं बस, तो वो फिर काम मुनासिब नहीं होता। हम इस तरीके से काम नहीं करते, हम चारों तरफ से इसको पक्का वेल्ड करते हैं। आप ये देख रहे हैं ये दूसरी खिड़की हमने रखी है, इसको भी चारों तरफ से पक्का करेंगे। और जो बीच में डंडियाँ जो हमने टुकड़े लगाए थे, जोड़ लगाया था, उसको भी मैं हाथ के हाथ पक्का करते हुए जा रहा हूँ, चारों तरफ से उसको वेल्ड कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसको भी मैं चारों तरफ से वेल्ड कर रहा हूँ। ये जो डंडी है बीच में, इसकी जो कार्बन होता है वो झाड़ कर अच्छी तरीके से इसको वेल्ड किया। इसके ऊपर जो कार्बन आ जाता है वो भी साफ़ करना पड़ता है ताकि अच्छी वेल्डिंग हो। और अब हमने इसको पूरा वेल्ड किया है हर तरफ से, कोई जगह रह ना जाए। ये देखें आप, बीच में भी मैं इसको टाँके लगाता जा रहा हूँ और बीच में दोनों तरफ से मैंने टाँके लगाए। ये देखें आप, दोनों तरफ से, ठीक है ना। इससे ज़रा मजबूती आ जाती है और टूटता नहीं है ये। कभी ऐसा होता है कि ये, क्योंकि ये किसी एक स्कूल का है, तो अभी ऐसा होता है कि बच्चे इसमें लटकते हैं या शरारत करते हैं, तो ये कोई हादसे का सबब नहीं बनता है। इस वजह से इसकी दोनों तरफ से वेल्डिंग करके इसको पक्का कर देते हैं। अब ये दूसरी वाली जाली हमने रखी है और उसको भी चारों तरफ से वेल्डिंग करके पक्का कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है, कैसी लगी, इसके हवाले से आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और दूसरों को शेयर भी करें। ये देखें जनाब, हमने इसको रेड ऑक्साइड करके तैयार कर दिया है। चारों तरफ से ये ग्रिल बिल्कुल रेड ऑक्साइड करके हमने इसको तैयार कर दिया है। अब इसकी फ़िटिंग का मरहला शुरू होगा। ये देखें जनाब, अब हम स्कूल में पहुंच गए थे। स्कूल में हमने इसको फ़िट कर दिया था, एक जाली हमने ग्रिल फ़िट कर दी थी। ये देखें, और इसको फ़िट किस तरीके से किया है ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये पिन लगी हुई है, पहले हमने ड्रिल मार के ये सारी पिनें ठोक दी थी। ये एक पिन इधर लगी हुई है, टोटल 6 पिनें हमने लगाई हैं, 2 ऊपर 2 नीचे और 1 साइड में। ये देखें, ऊपर भी एक पिन लगी हुई है, इसी तरीके से आगे भी पिन लगाई है हमने। इसी तरीके से एक खिड़की में टोटल 6 पिनें लगाई हैं और इसको इस तरीके से रख के फिर हमने वेल्ड कर दिया। तमाम खिड़कियों को अच्छी तरह से वेल्ड किया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, अपनी राय से हमें आगाह करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।